बड़े बुजुर्ग मेरे भाई एवं जो मंचासीन बैठे हैं हमारे पार्टी के पदाधिकारी, माननीय जिला अध्यक्ष, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर साहब, आज ग्राम कोटड़ा जो हमारा ऐतिहासिक गांव है, और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ये वो गांव है, ये कोटड़ा की वो धरती है कि जिन्होंने अंग्रेजों से लोहे के चने चबाने का काम किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज की लड़ाई हमारे 1857 की क्रांति में ग्राम बुड्ढा खेड़ा में बाबा फतवा विजय के नेतृत्व में हुई, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी गांव ने दिया वो हमारा गांव कोटड़ा। ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों की जमीन ग्राम कोटड़ा पर आज हम आए हैं कि जिन्होंने सबसे पहला आगे बढ़कर तहसील दिलाने का काम बाबा फतवा विजय के नेतृत्व में ग्राम कोटड़ा वासी ने किया। आज उस धरती पर हम लोग एक मैसेज लेकर के आपके बीच में आए। मकसद पॉलिटिक्स करना नहीं है, मकसद राजनीति करना नहीं है, मकसद कुछ बातें बताना है। हो सके आपकी समझ में आए, हो सके आपकी समझ में ना आए, हो सके उसमें कुछ बात कड़वी हो सके कुछ मीठी हो सके कुछ गलत भी हो सके कुछ सही भी हो, क्योंकि 100% तो ऊपर वाला है, बाकी सब तो ऐसे ही। हमारे कार्यकर्ता ने बड़ी सुंदर बात बताई, बहुत अच्छे तथ्यों पर बात करी, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, जानकार भी हैं, उस संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वजह 1995 से बहन जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनकर इस स्टेट में सफर शुरू करा। अब हमारे लोग सोचे यार सीएम तो पहले भी बने, पीएम पहले भी बने, तो फिर अलग से बसपा क्यों आई, बसपा ने क्या कराया, क्या क्वालिटी हुई, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए गलत। 4 बार सीएम रही, आखिरी बार 2007 से 2012 तक इसकी बहुजन समाज पार्टी की सरकार इसमें पूर्ण बहुमत। अब सवाल उठा, चूंकि मैं किसान नेता हूँ, बहुत लंबे समय से किसानों के लिए लगा फसलों के ऊपर और तथ्य के ऊपर बात करना मेरा फर्ज है। हमारे लोग यहाँ ज़्यादातर किसान मजदूर लोग भी इस क्षेत्र में रहते हैं। वजह आई कि जब मायावती जी 2007 में स्टेट में मुख्यमंत्री बन के आई, मुख्यमंत्री चुन के आई, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे लोगों के सामने आई। सबसे पहले जो सबसे मेन प्रमुख समस्या आई वो आई बिजली और पानी की समस्या। आप सब लोग जिम्मेदार बैठे, किस चीज की समस्या थी जिस टाइम? बिजली पानी, बिजली और पानी की समस्या। अब सर्वे हुआ, मास्टर विधानसभा प्रभारी थे, गंगो ब्लॉक टाइम से डाटा मांगा। मास्टर सिंह पापी ने कहा कि अभी मेरे क्षेत्र में 15 बिजली घरों की जरूरत है। अब तो प्रदेश में इतने सारे ब्लॉक हैं, अगर एक ब्लॉक में 15 बिजली घर दिए जाएंगे तो ये मामला बहुत ऊंचाई तक जाएगा। लगभग खरबों रुपए का बजट इसमें लगाना पड़ेगा, जब जाएगा पूरे स्टेट में हर ब्लॉक में। लेकिन इन लोगों ने जीत पकड़ी कि हमारे लोग तो डांगर भी तसाई मर गए, हमारी फसल भी सूखी, हमारे किसान भी भूखे मर गए। कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे कि पानी की व्यवस्था हो और हम लोग अपनी कम से कम फसल सींचने का काम कर सके, क्योंकि किसान पानी बेचता नहीं है, इंडस्ट्री नहीं चलाता, किसान फसलों में पानी देने का काम ट्यूबवेल के माध्यम से करता है। तो इनकी बात माननी गई और 13 बिजली घर गंगो ब्लॉक में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में देने का काम किया। अब मैं कहता हूं कि हमारे लोग सारे मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हमारे से किसी ने बिजली दिखाई वो बहुजन समाज पार्टी है। क्या उससे पहले बिजली उत्तर प्रदेश में थी? अब मुझे बताओ कि सहारनपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी की सरकार से पहले बिजली थी? जनरेटर से खेती करते थे, खून के आंसू रोने का काम किसानों ने कराया। ये निकम्मे लोग सत्ता में आए, चले गए, सीएम बने, पीएम बने, मिनिस्टर बने, एमपी बने, एमएलए बने और एमएलए बनकर चले गए। विकास के नाम पे जीरो लोग साबित हुए। अगर ये लोग विकास करते तो बहुजन समाज पार्टी ने 13 बिजली घर बनाने का काम न करना। अब यह लोगों की तड़प थी, यह तड़प लखनऊ तक लेकर गए हमारे कार्यकर्ता, हमारे मौजूदा पदाधिकारी, और वह एक्सेप्ट हुई और हमारे क्षेत्र में बिजली घर लगने का काम कराया। बड़े पैमाने पर बिजली घर लगे, बड़े पैमाने पर बिजली आई, लोगों ने फसल करी। अब दूसरा सिस्टम यहाँ से शुरू होता है कि भाई पानी तो हो गया, फसल भी बढ़िया होगी,
फसलों का रेट नहीं है। जब फसल तैयार ही होगी, फसल का रेट भी है, तो उस फसल का तैयार करके क्या करें, क्योंकि तैयार फसल के साथ साथ हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है फसल के रेट की। अब 2 सर्वे गांधी के सामने गए, जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया थी उसके सामने 2 सर्वे गए। उन्होंने कहा किसानों का, जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान है, किस तरीके से है उनका भला करा जा सके, किस तरीके से फायदा उनके खाते में ट्रांसफर करा जा सके। तो 2 ऑप्शन आए। एक ऑप्शन आया लॉलीपॉप, जिसे टोपी बोल रहे हैं, चूर्ण बोल रहे हैं गाँव की भाषा में। वो चूर्ण क्या है कि इनके 20-30-50 हजार रुपए माफ कर दो, इनसे वोट ले लो, अपनी सरकार बना लो, यही है ना। 20-30-50 हजार लाख रुपए माफ कर दो और अपनी सरकार चून चटनी बनाएगा, क्या फिर बना लो। दूसरा ऑप्शन था कि किसानों की फसलों का रेट बढ़ाया जाए और ये स्वाभिमान के साथ किसान मजबूत हों, ताकि ये फिर से अपने काम धंधे चलावें और फिर से मजबूत होने का काम किसान मजदूर करें। क्योंकि यहाँ से मजदूरी का कोई पैमाना इस स्टेट में, इस मुल्क में नहीं है। मोस्टली जो मजदूरी तय करते हैं गन्ने के रेट के हिसाब से, हमारे क्षेत्र में मजदूरी तय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गन्ना 200 रुपए क्विंटल है तो मजदूरी भी 200 रुपए क्विंटल है। अगर गन्ना 400 रुपए क्विंटल है तो मजदूरी भी अमूमन 400 रुपए ही रोज की मजदूरी से दी जाती है। क्यों भाई, ऐसा ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो जब मजदूरी गन्ने का रेट तय करता है, हमारी समृद्धि, हमारी सारी चीजें गन्ने का रेट तय करता है, तो फसल का रेट भी बढ़ना चाहिए। तो उस समय कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से किसान मजबूत करा जाए और इनके गन्ने का रेट सोने की आधार पर तय करने का काम करा जाए। कैबिनेट मीटिंग हुई, प्रस्ताव बनाया गया कि आज हम जो गन्ने का रेट तय करेंगे, गन्ने का वो रेट तय होगा ताकि 100 क्विंटल गन्ने में 10 ग्राम सोना किसान अपने घर ले आए। ऐसा ही था। तो सोने का रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। सोने का रेट स्टॉक एक्सचेंज तय करता है, सोने का रेट लगातार बढ़ता चला गया। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने धमाधम ऐसे निर्णय लिया कि 40-40 रुपए क्विंटल गन्ना बढ़ाकर 125 से लेकर 250 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया। मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ, आप लोग मेरे से बड़े भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सब कुछ आपकी परिस्थिति के सामने, आपकी आंखों के सामने सब आपने देखा। मुझे ज्यादा बढ़चढ़ का पता नहीं। गन्ना 125 से 250 का 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर गई। उस टाइम गन्ने का डाटा अगर आप देखोगे तो गन्ने का रेट था 260 रुपए क्विंटल और सोने का रेट था 26,000 रुपए प्रति रुपया लगभग। यानी जब भी 100 क्विंटल गन्ने में 10 ग्राम सोना आ जाता था, और जब चली गई 2012 में जब भी 100 क्विंटल गन्ने में 10 ग्राम सोना किसान अपने घर में ले आवे। 10 ग्राम सोना आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, आज के प्रीपैक्स की अगर मैं बात करूं, 400 रुपए क्विंटल गन्ना है। अगर हमने 10 ग्राम सोना लेना तो लगभग 350 क्विंटल गन्ने हमने चुकाने पड़ेंगे। यानी 350 क्विंटल गन्ने की कीमत चुकाएगा, हमें 10 ग्राम सोना मिलेगा। यानी आज के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करी जाए, लगभग हम 3.25 गुना पीछे हट गए। यानी हम पहले 10 फुट कुएं में थे, अब हम 40 फुट कुएं में चले गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे निकम्मे नेता जिनके पास कोई रूट मैप नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई का पैमाना उनके पास नहीं है, ये निकम्मे लोग सत्ता में आके बैठ गए। कोई मंदिरों से निकलकर सीएम बनकर बैठ गया, कोई कहीं से निकलकर सीएम बनकर बैठ गया। विकास का नाम के पास कोई रूट मैप है, ना उनके पास कोई तरीका है। ये लोग विनाश के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इन लोगों ने आपने हटाना है, आपने बुलडोजर राज खत्म करना है, आपने लिंचिंग खत्म, अगर हमारा बच्चा नमाजी टोपी लगाकर अगर ट्रेन में सफर कर रहा है तो साथी माँ बाप का कार्य ऐसा करा कि कोई यकीन नहीं, शाम तक घर का खाना कहाँ 20 लोग इकट्ठे होकर उसकी हत्या कर दे, किसी ने कुछ नहीं करा। अगर इस मामले का दफन करना, इस सरकार का हमें जड़ पाड़नी, बुलडोजर राज हमें खत्म करना, लिंचिंग राज हमें खत्म करना, तो साथियों एकजुट होकर एक साथ मिल करके हम लोग इसकी जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। इसकी जड़ उखाड़ने का डाटा एक आपसे प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मीडिया न लगाए, समाजवादी पार्टी एक कर गया यादव के पीछे। अब उस पार्टी का वोट बैंक क्या है, आप लोगों की जानकारी कर दूं। यादव की संख्या इस मुल्क में आपको
जो लोग मिलकर वह संख्या बने 12%। अब 12% लोगों के साथ मुसलमान जोड़कर लोगों ने अपना वोट बैंक बनाया। मुसलमानों की संख्या इस मुल्क में 18%, इस स्टेट में 18% है। 18% मुसलमानों में था। अगर 18% वोट भी दे दिया जाए, जो संभव नहीं है, 100% पोलिंग नहीं होता, अगर 18% वोट भी दे दिया जाए तो 12-18 हो गए 30% का सरकार नहीं बन सकती। क्योंकि हम जो अभी हैं, अभी 40 फुट गहरे कुएं में है। हमने निकलने के लिए चाहिए 40 फुट की सीढ़ी, या हमें 30 फुट की सीढ़ी बाहर निकाल देगी? 40 फुट की सीढ़ी के लिए हमें 40% वोट चाहेगा, यानी 40 फुट के कुएं से निकलना 40 फुट की सीढ़ी हमें चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक 15, 7.5, 22.5, 22.5% वोट उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अपना निजी वोट है। अब निजी वोट में अगर 18% मुसलमान मिलता है तो मैं 200% दावे के साथ कहता हूं कि 2027 में आपकी सरकार आ रही है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ओबीसी के साथ में मुस्लिमों के साथ में बराबर सम्मान देने का काम करेगा। क्या मुसलमान समाज में 8 कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं थी? क्या गुज्जर चेयरमैन नहीं बनाए? क्या गुज्जरों के पास 7 कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं रही? तो कहने की बात यह है कि जहाँ मान सम्मान है वहाँ हम लोग जा नहीं रहे हैं। जहाँ पिछवाड़े पे यादव लात मार रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नेता जेल में चल रहे और कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं कर रहा, उनके हम पीछे पीछे चलने का काम कर रहे, तो साथियों विकास नहीं है, विनाश का काम है। मेरी तो पुनः आप लोगों से अपील है कि मैं वोट मांगने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए आया हूँ कि मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर आपसे न मनाए कि बुलडोजर राज खत्म कर दो, ये लिंचिंग राज खत्म कर दो, ये किसानों की बर्बादी खत्म कर दो। अगर आप चाहते हो तो गन्ने का रेट आपका 40-40 रुपये क्विंटल बढ़े, बिजली के बिल आपके फ्री हों, आपके फसलों के रेट बढ़े, आपके बच्चे स्कूलों में जाए। इन लोगों ने जो विकास का काम किया लखनऊ में, अगर आप देखेंगे उर्दू अरबी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, हज हाउस में, सब्सिडी जैसे मामले में, मुसलमानों के आरक्षण के मामले में सबसे बड़ी पहल बहुजन समाज पार्टी ने की, जिसमें उनकी सरकार भी गिरी। तो साथियों, आपका समय ज़्यादा नहीं है, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद, आभार।